सिद्धार्थ उपन्यास आज के विसंमन्ना मानव के लिए समस्त सनातन प्रश्नों का उद्घाटन करता है, जो कि उसके मानस को झकझोर कर चेतन तत्व से भर देते हैं। मूल रूप से स्विस भाषा में लिखित इस उपन्यास के लेखक को 1946 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वास्तव में इस शताब्दी में प्रणीत ऐसी थोड़ी सी पुस्तकें हैं जिन्हें शाश्वत साहित्य की कोटि में रखा जा सके। इस उपन्यास को पढ़ते पढ़ते पाठक की अंतर्दृष्टि जागरूक हो उठती है और उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। यह उपन्यास उस कोटि की साहित्यिक कृति है जो अनेक राजनीतिक मतवाद, प्रत्येक सामाजिक विधान, अर्थतंत्र अथवा संस्कृति के ढांचे पर कसी जाकर अपनी प्रेरक बोध शक्ति लेस मात्र भी नहीं खोती और उपन्यास का नायक सिद्धार्थ जीवन की अनेक स्थितियों से गुजरता हुआ उस अवस्था को प्राप्त करता है जिसे दार्शनिकों की भाषा में स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उपन्यासकार हरमन हेस ने इस उपन्यास में पूर्व और पश्चिम की आध्यात्मिकता का अपूर्व समागम किया है। इस उपन्यास में भारतीय वेदांत जीवन के सच्चे जीवन दर्शन के रूप में अंगीकार किया गया है। ज्ञान और आनंद, विचार और साधना से युक्त सिद्धार्थ की दृष्टि जब पाठक की दृष्टि बनती है तो थका देने वाला कोलाहलमय संसार व्यापार एक स्वाभाविक और आनंद युक्त जीवन दिख पड़ने लगता है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, मत्सर से अतीत, प्रेम और सुख से परिपूर्ण आज के संघर्ष और स्पर्धा से युक्त गत्यात्मक प्रिय युग में बहुधा लोग यह प्रश्न उठाना भी भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और जरा से एक ही झोंके से सूखी कली के समान झर जाते हैं। जीवन मरण का यह व्यापार कौन से रहस्य से घिरा हुआ है और इसे माया के आवरण को विदीर्ण करके कैसे हम अपने ज्ञान चक्षुओं को प्रकाशमान करें। सिद्धार्थ आज के विसंमन्ना मानव के लिए इन समस्त सनातन प्रश्नों का उद्घाटन कर देता है, जो कि उसके मानस को झकझोर कर चेतन तत्व से भर लेते हैं। तब मनुष्य संसार की व्यापक मशीन का एक पुर्जा मात्र न रहकर एक जागरूक, प्रबुद्ध और चिन्मय प्राणी हो जाता है, जिसका काम समय के आवर्तन प्रतिवर्तन के साथ भटकना मात्र नहीं होता, वरन समय को एक सुनिश्चित दिशा देता है और बिखरे हुए जीवन क्रम को एक विवेकपूर्ण योजना प्रदान करता है। सिद्धार्थ मूलतः स्विस भाषा में लिखा गया उपन्यास है। सन 1946 में इस लघु ग्रंथ पर लेखक को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। लगभग 50 वर्ष से समस्त यूरोपीय साहित्य में सिद्धार्थ की धूम है और अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। सिद्धार्थ नाम होने से इस उपन्यास के गौतम बुद्ध का चरित्र आख्यान होने का भ्रम होता है, पर इस उपन्यास का चरित्र नायक सिद्धार्थ नाम का एक ब्राह्मण युवक है जो बुद्ध का समकालीन था। एक बार बुद्ध से उसका साक्षात्कार भी हुआ था। ब्राह्मण पुत्र सिद्धार्थ का जीवन प्रारंभ से ही विद्रोही था। बचपन में एक ब्राह्मण पुत्र की तरह शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। वह सुंदर था, प्रतिभावान और तेजस्वी था। उसके प्रचंड तेज और प्रकांड ज्ञान के सम्मुख बड़े बड़े दिग्गज पंडित निरुत्तर हो जाते, पर वह स्वयं इस ज्ञान की श्रृंखला में उलझता जाता था। अपने बाल मित्र गोविंद के साथ वह यज्ञ, उपासना इत्यादि कर्म कांड में निरत रहता, पर उसके अंतर की जिज्ञासा निरंतर तीव्र होती जाती कि आखिर इस समस्त ज्ञान, विज्ञान, यज्ञ और उपासना का अंत क्या है। बुद्ध की तरह वह भी जीवन का परम सत्य जानना चाहता था। इसलिए एक दिन कुछ श्रमणों के साथ चला जाता है। श्रमणों की संगति में घोर तपस्या करने के उपरांत भी उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होती। हठ योग की साधना में अनेक विलक्षण सिद्धियां प्राप्त कर लेने पर भी श्रमणों के संग को छोड़कर वे दोनों मित्र बुद्ध के दर्शन करने जाते हैं। गोविंद भिक्षु बन जाता है, परंतु सिद्धार्थ को शिष्यत्व कबूल नहीं होता। सिद्धार्थ अपने ही तरीके से जीवन सत्य की खोज में आगे बढ़ जाता है। तथापि बुद्ध के विराट और भव्य व्यक्तित्व को देखकर सिद्धार्थ अभिभूत होता है, परंतु बुद्ध का मार्ग उसे स्वीकार्य नहीं होता। गोविंद से विछड़कर वह पुनः नागरिक जीवन में प्रवेश करता है। सुंदरी नर्तकी कमला से वह प्रेम करता है। वह सांसारिक सुख में डूब जाता है। धन, वैभव, भोग विलास के जीवन से भी एक दिन उसे विरक्ति होती है और अपने प्राणों से प्यारी कमला को भी छोड़कर अपने मार्ग पर बढ़ जाता है। जब वह अपने बीते जीवन का सिर्फ अवलोकन करता है
तो उसे बुद्ध के उपदेश की याद आती है। वह अपने जीवन के प्रति धिक्कार और ग्लानि से भर उठता है। नदी में डूबकर आत्महत्या करना चाहता है, परंतु अपने चिर परिचित ओम के उच्चारण से उसे जैसे जीवन दान मिलता है। नदी उसे उबार लेती है। अब वह बूढ़े नाविक वासुदेव के साथ रहता है। वासुदेव एक ऐसा एकांत साधक है जो नदी से प्रेरणा लेता है। नदी के स्वर में ही उसे जीवन का समस्त ज्ञान बोध होता है। अंत में सिद्धार्थ भी अंतर्दृष्टि से संपन्न होकर ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण होता है। इस शताब्दी में प्रणीत ऐसी थोड़ी ही पुस्तकें हैं जिन्हें शाश्वत साहित्य की कोटि में रखा जा सके। सिद्धार्थ पढ़ते पढ़ते पाठक की अंतर्दृष्टि जागरूक हो उठती है और उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। जीवन के उस हाहाकार में जहां क्षुद्र स्वार्थों के लिए मनुष्य अपने स्व को भूलकर अनेक पाश्विक वृत्तियों का शिकार होता है, सिद्धार्थ एक प्रकाश स्तंभ के समान उसकी जीवन दिशा को स्थिर करने में सहायक होता है। उपन्यास का नायक सिद्धार्थ जीवन की अनेक स्थितियों से गुजरता हुआ उस अवस्था को पहुंच पाता है जिसे दार्शनिकों की भाषा में स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यह एक विलक्षण बात है कि श्री हरमन हेस ने भारतीय इतिहास के उस काल को उपन्यास की पृष्ठभूमि के रूप में ग्रहण किया है, जबकि भारतीय दर्शन का क्षितिज गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर की प्रखर प्रतिभा से आलोकित था और बड़े ही सहज भाव से तत्कालीन संस्कृति और लोकाचार का चित्रण किया गया है। सिद्धार्थ के इस जीवन की कल्पना संभवतः लेखक के अपने मानस की कल्पना हो जो उन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में की है। इस कारण इस उपन्यास में पूर्व और पश्चिम की आध्यात्मिकता का अपूर्व समागम हुआ है। इस उपन्यास में भारतीय वेदांत को जीवन के सच्चे जीवन दर्शन के रूप में अंगीकार किया गया। जैन और बौद्ध दर्शन पर बहुत ही मासूमियत से विचार करते हुए उनकी महान जीवनी शक्ति का सार संचयन करके यह स्पष्ट किया गया है कि अनेक जीवन दर्शनों में जो ज्ञान गरिमा समाविष्ट है वह विरोधी नहीं वरन एक दूसरे की पूरक है। तो आइए इसे सुनते हैं। घर की छांव में, नदी तट के पास की नौकाओं और धूप में, जंगल की छाया और अंजीर के पेड़ के नीचे ब्राह्मण पुत्र सिद्धार्थ बड़ा हुआ था। साथ मिला था उसे गोविंद का। सिद्धार्थ विद्वानों की संगत में पला था और गोविंद के साथ उसने शस्त्रार्थ करने का अभ्यास भी कर लिया था। ओम के उच्चारण और समाधि में भी उसने महारत हासिल कर ली थी और उसे अपने अस्तित्व की गहराई में बसी अमर आत्मा का ज्ञान भी हो चुका था। बेटे की बुद्धिमत्ता और ज्ञान की पिपासा को देखकर पिता का मन हर्षित था। उसे विश्वास था एक दिन बेटा जरूर बड़ा धर्माचार्य बनेगा। मां भी हर्षित थी। नगर के बीच से जब भी सिद्धार्थ गुजर जाता तो युवा ब्राह्मण पुत्रियों के हृदयों के तार झंझना उठते। गोविंद को उससे सर्वाधिक प्यार था। वह जानता था सिद्धार्थ कोई मामूली ब्राह्मण नहीं है। वह सिद्धार्थ के पीछे पीछे चलना चाहता था। यदि कभी वह देवता बन सका तब भी गोविंद की इच्छा थी कि वह उसके साथी और उसकी परछाई की तरह उसके साथ साथ रहे। लेकिन सिद्धार्थ स्वयं खुश नहीं था। समाधि लगाते समय, स्नान पूजा करते समय, उपवन में घूमते समय वह हमेशा प्रशांत बना रहता। नदी और सितारों के स्वर उसे बेचैन बनाते रहते, यहां तक कि ऋग वेद के श्लोक भी उसे शांति न दे पाते। असंतोष के बीज उसे अपने भीतर दिखाई देने लगे थे। उसे यह एहसास होने लगा था कि माँ बाप, गोविंद और सब लोगों का स्नेह भी उसे संतोष नहीं दे पाएगा, शांति उसे नहीं मिल सकेगी। उसे लगने लगा था कि उसके गुरु और उसके बुजुर्ग अपना ज्ञान उसे दे चुके हैं, किंतु फिर भी उसका घट भरा नहीं है। उसकी आत्मा अब भी अशांत है। उसका हृदय अभी भी अस्थिर है। स्नान पूजा पापों को धो नहीं पाते, दुखी हृदय की पीड़ा को नहीं काटते। भगवान को बलि चढ़ाना और पूजा करना ही क्या सब कुछ है? और देवता, क्या आत्मा ही सर्वोच्च शक्ति नहीं है? फिर उसी को क्यों नहीं सब कुछ समर्पित किया जाता? क्या उस तक पहुंचने का कोई मार्ग है? कोई भी तो वह रास्ता नहीं दिखाता। विद्वान सब कुछ जानते हैं, पवित्र पुस्तकों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उस सब का कोई लाभ है जबकि वे एक ही चीज के बारे में कुछ नहीं बता पाती। सामवेद में लिखा है, आपकी आत्मा संपूर्ण विश्व है। बड़े बड़े विद्वानों और ऋषियों मुनियों ने अत्यंत आकर्षक भाषा में
अपने ज्ञान का भंडार उसमें उड़ेला है। उनके अनुसार मनुष्य निद्रा के समय आत्मा में विलीन हो जाता है, लेकिन ऐसे ऋषि मुनि कहाँ हैं जो जागृत अवस्था में भी अपने कार्यकलापों में आत्मा का निरूपण करने में सफल हो सके हैं। उसके पिता भी अत्यंत पवित्र और निष्कलुष व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी अपने पापों को धोने के लिए उन्हें नित्य प्रति तीर्थ व्रत करने और साधु सन्यासियों के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या आत्मा उनके भीतर नहीं है? मानव को आत्मा के स्रोत को अपने अंतर में ही खोजना चाहिए, अन्य सब कुछ भ्रांति है। यह सिद्धार्थ के विचार थे, यह उसकी पिपासा थी और था उसका संताप। एक बार सिद्धार्थ ने गोविंद से वट वृक्ष के नीचे चलकर समाधि का अभ्यास करने को कहा। दोनों वट वृक्ष के नीचे पहुंचे और समाधि लगाकर बैठे। सिद्धार्थ ने एक श्लोक पढ़ा, ओम धनुष है, आत्मा बाण है, ब्रह्म उस बाण का लक्ष्य है जिसके लिए वह निरंतर प्रयत्नशील रहता है। समाधि का समय समाप्त होने पर जब गोविंद ने सिद्धार्थ को पुकारा तो कोई उत्तर न मिला। लगता था वह दूर कहीं अपने लक्ष्य पर दृष्टि गड़ाए अपने में तल्लीन है। सांस नहीं चल रही थी और उसकी आत्मा ब्रह्म में लीन थी। एक दिन घूमते फिरते 3 दुबले पतले रक्त रंजित कंधे, धूप में झुलसे और लगभग नग्न शरीर वाले धूल धूसरित सन्यासी सिद्धार्थ के नगर में पहुंचे। उनके चारों ओर एक विचित्र सा सतत उत्कंठा और निर्दय आत्म अस्वीकृति का वातावरण फैला हुआ था। संध्या समय सिद्धार्थ ने गोविंद से कहा, मित्र, कल सुबह मैं भी सन्यासियों के साथ जा रहा हूं, कल मैं भी सन्यास ले रहा हूं। सिद्धार्थ पिता के कमरे में गया और अपने निश्चय से उन्हें अवगत करा दिया। कल सुबह मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, मैं सन्यास लूंगा। पिता मौन रहे। सुबह हुई। सिद्धार्थ निद्रा में डूबे नगर को छोड़कर आगे बढ़ा। एक झोपड़े से एक छाया निकली और उसके साथ चल दी। यह गोविंद था। शाम होते होते वे सन्यासियों से जा मिले। सिद्धार्थ ने अपने वस्त्र एक गरीब ब्राह्मण को दे दिए। उसने लंगोट और भगवा वस्त्र धारण कर लिए। अब वह सन्यासी था। वह दिन में एक बार भोजन करता था। लगातार उपवास के कारण उसका शरीर शिथिल हो गया। सुखी संसारियों को देखकर उसे लगता यह सब असत्य है, यह भ्रम है, सब कुछ नश्वर है, संसार कटु है और जीवन पीड़ा है। उसका केवल एक ही लक्ष्य था, तृष्णा, कामना, स्वप्न, हर्ष और विषाद के प्रति शून्य हो जाना। इसकी प्राप्ति के लिए वह इतनी शारीरिक पीड़ा सहता कि सीमा से निकलकर वह पीड़ा की अनुभूति नष्ट हो जाती। उसने सांस रोकने और समाधिस्थ होने का भी अच्छा अभ्यास कर लिया। किसी भी जीवित या मृत के अंदर अपनी आत्मा को प्रविष्ट करके उसे वापस लौटा लेने की विद्या भी उसने सीख ली। अपने स्व अनुभूतियों और स्मरण शक्ति को समाप्त करके उसने उन्हें अनेक रूप दिए, लेकिन हर बार पुनर्जागृति के बाद फिर वही पिपासा, वही तृष्णा उत्पन्न हो जाती और यह चक्र निरंतर चलता रहता। उसे संतोष और शांति नहीं मिलती। उसे लगता स्व को भूलने का यह काम तो एक शराबी भी कर लेता है, फिर उसमें क्या विशेषता है। एक दिन गोविंद और सिद्धार्थ के कानों में उड़ती उड़ती एक खबर पड़ी कि गौतम बुद्ध नाम का कोई यशस्वी व्यक्ति प्रकट हुआ है, जिसने संसार के सब दुख तथा कलेशों पर विजय प्राप्त कर ली है और जीवन मृत्यु के कालचक्र को स्थिर कर दिया है, अर्थात उसे निर्वाण प्राप्ति हो गई है। देश के कोने कोने में घूमकर वह लोगों में ज्ञान का प्रसार प्रचार कर रहा है। कुछ ने इस पर विश्वास प्रकट किया तो कुछ ने शंकाएं भी की। इस खबर में जादू जैसा आकर्षण था। आशा की किरण चमकी और गोविंद तथा सिद्धार्थ ने सन्यासियों का साथ छोड़कर गौतम बुद्ध को देखने और उनके उपदेश सुनने का निश्चय कर लिया। खोजबीन करते हुए दोनों युवक उस नगर में जा पहुंचे जिसके पास ही जेतवन में गौतम बुद्ध विहार कर रहे थे। जेतवन का रास्ता भी उन्हें किसी से पूछना नहीं पड़ा। अनेक तीर्थयात्रियों, भिक्षुओं और बुद्ध के अनुयायियों के पीछे पीछे वे भी जेतवन पहुंच गए। अगली सुबह जब भिक्षा पत्र लेकर सब भिक्षु भिक्षा लेने के लिए निकले तो गौतम बुद्ध को उनके बीच पहचानने में सिद्धार्थ को देर नहीं लगी।
पीला चीवर धारण किए बुद्ध के अंग प्रत्यंग से एक तृप्ति, शांति और संपूर्णता प्रभासित हो रही थी। कहीं कोई कृत्रिमता, कोई तृषा, कोई चाहना या उद्वेग नहीं था। उनका पोर पोर मानो एक मुख भाषा में पूर्ण तृप्ति, ज्ञान और सत्य का अक्षय प्रकाश बिखेर रहा था। संध्या को सिद्धार्थ और गोविंद ने बुद्ध का प्रवचन सुना। उनका स्वर बहुत ही मधुर, शांत और स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि विश्व दुखों का सागर है और जीवन कष्टमय है, लेकिन दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता मिल चुका है। और तब उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने अष्ट मार्ग का उदाहरण दे देकर सरल व्याख्या प्रस्तुत की। गोविंद तो इतना प्रभावित हुआ कि उसने तत्काल ही बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और भिक्षु बन गया। लेकिन सिद्धार्थ की जिज्ञासा अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। उसे लगा कि लक्ष्य अभी बहुत दूर है। अगली सुबह जब फिर बुद्ध भिक्षुकों के साथ भिक्षा के लिए जाने लगे, तो सिद्धार्थ ने उनसे अपनी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए थोड़ा सा समय मांगा। बुद्ध के स्वीकार करने पर वह बोला, ओ तेजस्वी पुरुष, कल मैंने आपका उपदेश सुना था और आपके विचारों से मैं इतना प्रभावित हुआ जितना आज तक न कभी हुआ और न शायद हो सकूंगा, क्योंकि आपकी हर बात बिल्कुल स्पष्ट और प्रामाणिक थी। आपने अखिल विश्व को एक श्रृंखला के समान बताया जो कारण तथा परिणाम की कड़ियों से जुड़ी हुई है। निश्चय ही आपके उपदेशों के प्रकाश में प्रत्येक व्यक्ति विश्व को संश्लिष्ट रूप में देखेगा, पूर्णतः रंध्रहीन, और जो अवसर अथवा देवताओं पर निर्भर नहीं है। चाहे यह अच्छा है या बुरा, जीवन दुखमय है अथवा आनंदमय, भले ही वह अनिश्चित है और शायद है भी, पर यह महत्वपूर्ण नहीं है। विश्व की समरूपता और तमाम घटित व्यापारों की संश्लिष्टता, एक ही धारा में छोटों और बड़ों का सम्मिलन, किसी भी वस्तु का प्रारंभ और अवसान आपके उपदेशों का मुख्य विषय है। आपके अनुसार यह समरूपता और सभी वस्तुओं के तार्किक परिणाम एक स्थिति में आकर बिखर जाते हैं, और यही मुक्ति का, जीवन से ऊपर उठने का आपका सिद्धांत है। आपने यह सब तो बताया, लेकिन वह रहस्य नहीं बताया जो आपने निर्वाण प्राप्ति के समय अनुभव किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने भी किसी मार्ग का अनुगमन करके नहीं, अपितु अपने ही प्रयासों द्वारा, चिंतन और ज्ञान बोध द्वारा निर्वाण प्राप्त किया। मेरे विचार से कोई भी व्यक्ति किसी के उपदेश सुनकर या किसी भी मार्ग का अनुकरण करके निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मुझे लगता है कि स्वयं ही मुझे अपने रास्ते का निर्माण करना पड़ेगा। या तो मैं अपने लक्ष्य पर पहुंचूंगा या मर जाऊंगा। बुद्ध अपनी शुभकामनाएं देकर आगे बढ़ गए। उनकी दृष्टि और मुस्कान सिद्धार्थ के स्मृति पटल पर सदैव के लिए अंकित हो गई, और उसने निश्चय किया कि वह भी बुद्ध की तरह अपने स्व को जीतेगा और जैसे भी हो निर्वाण प्राप्त करने की कोशिश करेगा। गौतम बुद्ध के विहार को छोड़कर जब सिद्धार्थ चला, तो उसे लगा कि जैसे कोई चीज जो अब तक उसके साथ थी पीछे छूट गई है, सांप की केचुल की तरह उससे अलग हो गई है। उसका मस्तिष्क तरह तरह के विचारों से भरा हुआ था। गुरु बनाने और उनके उपदेश सुनने की आकांक्षाएं उसके भीतर से समाप्त हो गई थी। उसे लगा कि वह आज तक अपने आप को छलता रहा है, स्व से दूर भागता रहा है। आत्मा और ब्रह्म को पाने के लिए उसने अपने स्व को खत्म करना चाहा था। एक अज्ञात को जानने के लिए वह अपने आप से भी दूर हो गया था, अपने को ही खो दिया था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभरी और उसे एक लंबे स्वप्न से जाग जाने जैसी अनुभूति हुई। वह जान गया था कि अब उसे क्या करना है। अब वह यजुर्वेद, अथर्ववेद और साधु सन्यासियों से कुछ नहीं सीखेगा, बल्कि सब कुछ अपने भीतर से जानेगा। खुद अपना शिष्य बनेगा और अपने स्व का रहस्य जानने की कोशिश करेगा। यकाएक उसे लगा कि आज पहली बार वह संसार को देख रहा है। एक सुंदर, अजीब और रहस्यमय संसार उसके चारों ओर फैला हुआ था। रंग बिखरे हुए थे। आकाश और नदी, जंगल और पहाड़, सारी प्रकृति अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ
विद्यमान थी। सिद्धार्थ की आंखों से माया का पर्दा उठ गया। उसे महसूस हुआ कि अर्थ और यथार्थ किसी वस्तु के पीछे छिपे हुए नहीं, वरन उसमें सन्निहित होते हैं। वह आज तक प्रत्यक्ष संसार को भ्रम समझता था, लेकिन अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। जागृति आ चुकी है, मानो आज उसका नया जन्म हुआ है। इस प्रकाश के आते ही उसके मन में एक और विचार आया कि अब वह घर लौट जाए, लेकिन क्या वह फिर अपने पिता के साथ तीर्थव्रत, चिंतन, मनन और बलिदान में सहयोगी हो सकेगा? नहीं, वह सब नहीं हो सकेगा। उसे एक एकाकीपन ने घेर लिया। निराशा की अनुभूति ने उसे दबोच लिया, पर उसने शीघ्र ही अपने को नियंत्रित कर लिया। अब वह पहले से अधिक दृढ़ और जागृत था और वह आगे बढ़ चला, कभी पीछे मुड़कर न देखने के लिए। सिद्धार्थ के लिए अब संसार बदल चुका था और वह उसकी ओर आकर्षित हो चुका था। हर कदम पर उसे अब कुछ नया सीखने को मिलता। चांद, सितारे, पेड़, नदी, झरने, बादल और इंद्रधनुष, पक्षियों का कलरव और हवा की साय अब उसे भ्रम नहीं दिखता था, क्योंकि उसकी आंखों से भ्रम का पर्दा उठ चुका था। वह प्रत्यक्ष को पहचानने लगा था और संसार में अपनी जगह चाहता था। बाल सुलभ भोलेपन के साथ वह सभी चीजों को देखता और उनमें रस लेता था। उसने निश्चय किया कि अब वह सदैव अपनी अंतरात्मा के अनुसार ही कार्य करेगा और इधर उधर नहीं भटकेगा। रात होने पर जब वह एक मल्लाह की झोपड़ी में सोया तो उसने एक स्वप्न देखा कि सामने गोविंद खड़ा है। सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और छाती से लगाकर उसका चुम्बन लिया। चुम्बन लेते ही गोविंद न रहकर वह एक स्त्री में बदल गया। सिद्धार्थ उसके पास लेट गया। उसमें स्त्री, पुरुष, सूर्य, जंगल, पशु, पक्षी, फल और फूल तथा सभी सुखों का स्वाद था। अगली सुबह मल्लाह ने उसे नदी पार पहुंचा दिया। चलते चलते दोपहर तक वह एक गांव में जा पहुंचा। उसने देखा कि नदी किनारे बैठी एक युवती कपड़े धो रही है। सिद्धार्थ ने उससे महानगर जाने वाले रास्ते के बारे में पूछा तो उठकर वह उसके पास आ गई। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी और उसके आकर्षक होठों पर मुस्कान थिरक रही थी। उसने सिद्धार्थ से पूछा कि क्या यह सच है कि सन्यासी रात को जंगल में अकेले सोते हैं और उन्हें स्त्री का संग करना निषिद्ध है। इसके साथ ही उसने अपने हाव भाव से मानो सिद्धार्थ को प्यार का निमंत्रण दिया। स्त्री का कामोद्दीप्त चेहरा देखकर सिद्धार्थ के मन की इच्छा जोर पकड़ने लगी। आज तक उसने कभी भी स्त्री का स्पर्श तक नहीं किया था। एक क्षण के लिए उसे संकोच हुआ, लेकिन फिर भी उसके हाथ स्त्री के आलिंगन के लिए आगे बढ़ गए। पर तभी उसकी अंतरात्मा से आवाज आई, नहीं। तत्काल ही युवती के चेहरे का जादू अदृश्य हो गया। शेष रह गई केवल एक कामोत्तेजक युवती की उत्तप्त दृष्टि। सिद्धार्थ ने उसके गाल धीरे से थपथपाए और आगे बढ़ गया। संध्या से पहले ही वह एक महानगर में पहुंच गया। उसने देखा कि अपने दास दासियों से घिरी एक बहुत ही सुंदर युवती 16 श्रृंगार की पालकी में बैठी हुई जा रही है। वह उसे अपलक देखता रह गया। भीतर ही भीतर एक इच्छा फिर बलवती हो उठी, पर फिर सोचा कि इस वेश में उसे कौन अपने पास फटकने देगा। उसने राह चलते एक व्यक्ति से उस महिला के संबंध में पूछताछ की तो पता चला कि वह नगर की सुप्रसिद्ध गणिका कमला है और उपवन के समीप ही उसका अपना विशाल भवन है। अगले दिन सुबह होते ही उसने अपनी दाढ़ी कटवा ली, नदी में स्नान कर बालों में सुगंधित तेल डाला और उसी उपवन के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। जब कमला फिर पालकी में बैठकर अपने दास दासियों के साथ वाटिका में आई तो अभी उसके पीछे लग लिया और एक नौकर के द्वारा कमला से मिलने की इच्छा प्रकट की। कमला की अनुमति से जब उसके पास पहुंचाया गया तो वह बोला, बहुत समय पहले सन्यासी बनने के लिए मैंने घर छोड़ दिया था। अब मैं उस पंथ को भी छोड़ चुका हूँ। आपके नगर में आने पर सबसे पहले मैंने आपको ही देखा था और आप ही मेरे जीवन में वह पहली महिला है जिससे मैंने बिना नीची नजर की बात की है। मैं आपसे वह कला सीखना चाहता हूँ जिसकी आप स्वामिनी हैं। कृपा करके मेरी मित्र और गुरु बन जाए और मुझे प्रेम का पाठ पढ़ाए। सिद्धार्थ ने कहा, सचमुच यह एक नया अनुभव है। कमला ने हंसकर कहा, जबकि जंगल से कोई सन्यासी मुझे गुरु बनाने के लिए यहाँ आया हो। यूं तो अनेक ब्राह्मण पुत्र भी मेरे पास आते हैं, लेकिन वे ऐसे फटेहाल नहीं होते।
तुम्हारे जैसे सन्यासियों की यह जगह नहीं है। यह जगह है बड़े बड़े धनी और राजकुमारों की, जिनकी जेबें हमेशा नोटों से भरी रहती है, जो मूल्यवान वस्त्र धारण किए रहते हैं और सुगंधित इत्रों से महकते रहते हैं। कमला को पाने के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता है। यदि कभी तुम इन्हें पा सको तो मेरे पास आ सकते हो। आप ठीक कहती हैं, सिद्धार्थ ने कहा। मैं निश्चय ही दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन आप मुझे यह भी बताएं कि कैसे मैं धन प्राप्त करूं। तुम यह बताओ कि तुम्हें कुछ आता जाता भी है? कमला ने पूछा। हाँ, मैं सोच सकता हूँ, प्रतीक्षा कर सकता हूँ, उपवास कर सकता हूँ और कविता बना सकता हूँ, सिद्धार्थ बोला। लेकिन आज के जमाने में इन चीजों से धन नहीं मिलता। धन कमाने के लिए कुछ और गुण होने चाहिए। यदि तुम पढ़ना लिखना भी जानते होते, कमला ने कहा। हाँ, मैं पढ़ लिख भी सकता हूँ, सिद्धार्थ बोला। तब ठीक है, कमला ने कहा। तुम नगर के सबसे बड़े व्यापारी काम स्वामी के पास जाओ, वह तुम्हें काम देगा, लेकिन याद रखना कभी उसके नौकर की तरह मत रहना। उससे बराबर का व्यवहार करना। यदि तुम अपने व्यवहार से उसे खुश कर सके तो तुम बहुत आगे बढ़ सकोगे। अगले दिन सिद्धार्थ काम स्वामी से मिला और उनके यहाँ नौकरी करने लगा। उसे काफी पैसे मिलने लगे। अब वह नियमित रूप से हर संध्या को कमला के पास जाने लगा। अब उसके पास भी धन था, बेशकीमती कपड़े थे और कमला को देने के लिए अनेक उपहार की वस्तुएं थी। उनकी मित्रता दिन पर दिन बढ़ रही थी। सिद्धार्थ का नौकरी करने का ध्येय भी यही था। कमला उसे प्रेम का सबक सिखा रही थी और इस मामले में वह अभी तक मेरा बच्चा ही था। उस सुंदर गणिका के पास बीतने वाला उसका समय अनमोल था और वह उसका शिष्य, उसका मित्र और उसका प्रेमी बन चुका था। एक बार कमला से उसने कहा, तुम ठीक मेरी जैसी हो, केवल कमला, दूसरों से बिल्कुल भिन्न। अधिकतर लोग गिरते हुए पत्तों की भांति होते हैं, जो इत्र के झोंकों से इधर उधर ऊपर नीचे हिचकोले खाते हैं और फिर जमीन पर आ गिरते हैं। लेकिन कुछ लोग सितारों की तरह चमकदार भी होते हैं, जो अपने नियत मार्ग पर चलते हैं और उनका मार्गदर्शक उनके अपने ही भीतर होता है। ऐसे ही एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, वह है गौतम बुद्ध। हजारों मनुष्य रोज उनका उपदेश सुनते हैं और उनके अनुयायी बन जाते हैं, लेकिन ये सब गिरते हुए पत्तों की तरह हैं, क्योंकि उनके अपने भीतर अपनी कोई बुद्धि, कोई चेतना नहीं है। कमला मुस्कुराई और बोली, तुम फिर साधु सन्यासियों जैसी बातें कर रहे हो। कभी कभी मुझे भय लगता है तुम मेरे सबसे अच्छे प्रेमी हो और इस कला की हर चीज तुम सीख चुके हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम तब भी सन्यासी ही रहोगे। तुम मुझे सच्चा प्रेम नहीं करते, शायद तुम कर भी नहीं सकते। क्या यह सच नहीं है? हो सकता है, सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन तुम भी मेरे तरह ही हो, अन्यथा तुम प्रणय व्यापार को कला ना मानती। हम जैसे लोग शायद प्रेम कर ही नहीं सकते। हम में और दूसरे लोगों में बस यही अंतर है। कुछ समय तक सिद्धार्थ दुनिया में रहते हुए भी उससे अलग थलग रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी अंतरात्मा की आवाज पर धूल की परतें जमती गईं और उसका स्वर कुम्हार के पहिए की तरह धीमा पड़ते पड़ते बिल्कुल शांत हो गया। अब सिद्धार्थ का जीवन एक धनी व्यक्ति जैसा हो गया। वही ठाठ, वही रौब दाब और वही शान शौकत। व्यापार को अब वह व्यापार की तरह ही देखने लगा। हानि होने पर उसे भी अफसोस की अनुभूति होने लगी। अपनी शक्ति और सामर्थ्य का भी उसे अभिमान हो गया। वह नृत्य देखने, शराब पीने और जुआ खेलने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन एक आम खानदानी रईस की तरह बन गया। जहां उसकी आत्मा अब एक भारीपन, एक थकान महसूस करती, वहीं उसकी सांसारिक अनुभूतियां बल पकड़ती गई। एक साधारण मनुष्य की तरह ही जीवन यापन करते भी उसे लोगों से ईर्ष्या होती, क्योंकि उसे लगता कि एक दिन उसने एक अजीब सा सपना देखा। कमला ने एक सुनहरे पिंजरे में एक बुलबुल पाल रखी थी। सपने में उसने देखा कि बुलबुल पिंजरे में मरी पड़ी है। वह उसके पास गई और उसने उस पिंजरे से निकालकर सड़क पर फेंक दिया। तभी उसे ऐसा अनुभव हुआ कि उस मृत बुलबुल के साथ साथ उसने अपनी सारी अच्छाइयों और जीवन मूल्यों को भी फेंक दिया है। और अचानक वह जाग गया। अगले दिन जब वह जागा तो वह बहुत उदास था। उसके अंतर में एक आतंक और मृत्यु का भय समा गया। वह अपने पिछले जीवन पर विचार करने लगा। बचपन में और बाद में भी खुशी के अनेक क्षण ऐसे आए जब उसे लगता कि उसके सामने एक निश्चित और पावन मार्ग है।
जिस पर उसे चलना है। देवता उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके जीवन का एक विशिष्ट लक्ष्य था, लेकिन अब उसे क्या मिला? अस्थायी और क्षणिक सुख उसे अवश्य मिले, लेकिन तृप्ति का अनुभव उसे कभी नहीं हुआ। अन्य लोगों की तरह बनने की उसकी कोशिश व्यर्थ थी। उसके ध्येय से सर्वथा भिन्न थे और उनके दुख सिद्धार्थ के दुख से अलग। सिद्धार्थ को लगा कि यह तो एक खेल था जो अब आगे नहीं चल सकता। उसके हृदय में एक कंपन सा हुआ। उसे लगा कि जैसे भीतर ही भीतर कुछ मर गया है। उसने घर बार छोड़ा, गोविंद को छोड़ दिया, फिर गौतम बुद्ध को छोड़ा, तो क्या एक काम स्वामी बनने के लिए? बैठे बैठे और यही सब कुछ सोचते सोचते रात हो गई। तारे झिलमिलाने लगे और तभी एक निर्णय लेकर वह उठ खड़ा हुआ और अपना घर, उपवन, अपना शहर, सभी कुछ छोड़कर कभी न लौटने के लिए वहां से चला गया। कमला को उसके इस प्रकार अदृश्य हो जाने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे पहले से ही ऐसी उम्मीद थी। हाँ, उस दिन के बाद उसने अपने घर में किसी भी मेहमान का स्वागत नहीं किया और कुछ ही दिन बाद उसे मालूम हुआ कि सिद्धार्थ के उसके अंतिम मिलन की निशानी उसके गर्भ में है और यही उसकी एकमात्र अभिलाषा थी। सिद्धार्थ ने सोचा, अब मैं उसी मल्लाह के पास जाऊंगा जिसने मुझे नदी के पार पहुंचाया था। उसकी झोपड़ी से निकलने के बाद ही मैंने एक नई जिंदगी में कदम रखा था। वह जीवन अब समाप्त हो गया है और अब जीवन का नया अध्याय भी मुझे उसी के झोपड़ी से शुरू करना चाहिए। उसकी अंतरात्मा में एक आवाज सुनाई दी, इस नदी को प्यार करो, यहीं रहो और उससे कुछ सीखो। तभी उसे लगा कि उसने नदी का एक रहस्य जान लिया है। नदी का पानी निरंतर बहता रहता है, फिर भी वह वहीं होता है और वहीं होते हुए भी हर पल नया होता है। कौन इसे समझ सकता है? किनारे पर ही नौका है और वही मल्लाह जिसने उसे 20 वर्ष पहले सन्यासी के रूप में पार उतारा था, मौजूद था। उसने मल्लाह से कहा, तुमने अपने लिए कितनी शानदार जिंदगी चुनी है। इस नदी के पास रहना और रोज इसके ऊपर नौका खेना कितना आनंददायक है। आप ठीक कहते हैं, मल्लाह बोला, लेकिन क्या हर जिंदगी और हर काम अच्छा नहीं होता? हो सकता है, लेकिन मुझे तुम्हारे कार्य से ईर्ष्या होती है। सिद्धार्थ ने कहा, तुम मेरे ये मूल्यवान वस्त्र ले लो और मुझे कोई पुराने कपड़े दे दो। मुझे अब यहीं रहना है। यदि तुम मुझे अपने सहायक की तरह रख लो और नाव चलाना सिखा दो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मल्लाह ने उसे पहचान लिया और बोला, सिद्धार्थ, आओ, तुम मेरे मेहमान बनो और मुझे बताओ कि तुम इन बेशकीमती कपड़ों से क्यों उब गए हो। कुटिया में पहुंचकर मल्लाह ने उसे भोजन कराया। सिद्धार्थ ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। मल्लाह पूरे ध्यान से रुचि लेकर सुनता रहा। अंत में सिद्धार्थ ने कहा, तुमने बहुत ध्यान से सब कुछ सुना। इतने धैर्य से और रुचि लेकर सुनने वाला मैंने अभी तक और कोई दूसरा नहीं देखा। इस संबंध में मैं तुमसे कुछ सीखूंगा। सिद्धार्थ, मुझसे नहीं, यह नदी ही तुम्हें सब कुछ सिखा देगी। मल्लाह ने कहा, और इतना तो तुम सीख ही चुके हो कि व्यक्ति में नीचे की ओर जाने, डूबने और गहराई तक पहुंचने की उत्कंठा होनी चाहिए। यही कारण है कि अब एक प्रतिष्ठित, धनी और ज्ञानी सिद्धार्थ एक मल्लाह बनेगा। सिद्धार्थ वहीं रहकर नौका चलाना सीखने लगा। जल्दी ही उसने सब कुछ सीख लिया। नदी से भी उसने बहुत कुछ सीखा। उसने जाना कि समय जैसी कोई चीज नहीं। नदी का पानी एक ही समय में उसके उद्गम, बीच धारा, झरने और समुद्र सभी जगह रहता है। उसके लिए वर्तमान ही महत्वपूर्ण है। भूत या भविष्य की छाया उस पर नहीं पड़ती। धीरे धीरे सिद्धार्थ भी एक कुशल मल्लाह बन गया। लोग उन्हें भाई भाई समझते थे। दोनों नदी को प्यार करते थे। उसकी आवाज सुनते और घंटों बैठे विचार और बहस करते थे। अक्सर यात्री उनकी बातों से प्रभावित होकर उनके संसर्ग में रहना चाहते थे। इसलिए कोई उन्हें जादूगर बताता था तो कोई महात्मा। इसी तरह वर्ष पर वर्ष बीतते चले गए। एक दिन बुद्ध के कुछ अनुयायी भिक्षु वहां आए और उनसे नदी पार उतारने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि बुद्ध बहुत बीमार हैं और शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं। एक के बाद एक भिक्षुओं की टोली आती गई। लगता था जैसे बुद्ध के अंतिम दर्शन करने के लिए जन समुद्र उमड़ पड़ा है। सिद्धार्थ को भी गौतम बुद्ध से अपनी भेंट याद आई और अपने वे दंभी शब्द भी। उसे लगा कि भले ही वह बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण नहीं कर सका, फिर भी वह कहीं न कहीं उनसे जुड़ा हुआ है। एक दिन अपने जमाने की सबसे सुंदर गणिका कमला भी अपने पुत्र के साथ साधारण वेशभूषा में बुद्ध के दर्शन के लिए
नदी पार जाने के लिए आई। वह कभी की अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ चुकी थी और उसने अपना उपवन भिक्षुओं को दान कर दिया था। उसका पुत्र अब थक चुका था और भूखा भी था, इसलिए वह घर लौटना चाहता था। कमला कभी उसे दिलासा देती तो कभी डांटती। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यदि कोई अनजान महात्मा मरने वाला है तो उसे देखने जाने की क्या तुक है। कमला खुद भी काफी थकी हुई थी। वह जमीन पर बैठकर सुस्ताने और ऊँघने लगी। तभी एक जोर की चीख उसके मुख से निकली। उसके बेटे ने देखा कि एक काला सांप उसके कपड़ों से निकलकर चला जा रहा है। बच्चे की पुकार सुनकर मल्लाह उसकी सहायता के लिए दौड़ा, उन्हें अपनी कुटिया में ले आया। वहां सिद्धार्थ आग जला रहा था। कमला को देखते ही वह पहचान गया और अपने पुत्र को भी। कमला के घाव को धोया, पर शरीर जहर के कारण नीला पड़ गया था। मृत्यु सैया पर पड़ी कमला की आंख कुछ क्षणों के लिए खुली तो उसने सिद्धार्थ को वहां देखकर कहा, सिद्धार्थ, तुम तो बुढ़े से हो गए हो, फिर भी तुम मुझे ऐसे लग रहे हो जैसे युवावस्था में पहली बार तुम मुझसे उपवन में मिले थे। बताओ, क्या तुम्हें शांति मिली? सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ पर रखा तो वह बोली, हाँ, मैं देख रही हूं और अब मुझे भी शांति मिल जाएगी। इतना कहकर उसने शांति के साथ आंखें मूंद ली। मां के बिछोह में रोते बिलखते बालक को सिद्धार्थ ने हर तरह से यह समझाना चाहा कि वह उसका पिता है, लेकिन ठाट बाट से रहने वाला बिगड़े स्वभाव का वह हठी बालक एक गरीब मल्लाह को कैसे प्यार कर सकता था। उसने तो आज तक हुक्म ही चलाया था, बढ़िया से बढ़िया खाया, अच्छे से अच्छे पहना, आलीशान भवन में पला। वह इस वातावरण को कैसे अपना पाता? बहुत ही जिद्दी और अभिमानी बालक था। बहुत ही जिद्दी और अभिमानी बालक था वह। सिद्धार्थ जितना ही उसकी बेहूदगियों और बदतमीजियों का जवाब प्यार से देता, वह उतना ही झल्ला पड़ता। एक दिन मल्लाह ने सिद्धार्थ को समझाया, देखो सिद्धार्थ, मैं जानता हूं तुम अपने बेटे को अपने से अलग नहीं करना चाहते, लेकिन यह तो सोचो कि वह इस वातावरण के अनुरूप अपने को कैसे ढाल सकेगा। उसे अपने हमजोलियों की सांसारिक सुखों की जरूरत है, वह तुम उसे नहीं दे सकते। उसे शहर जाने दो और किसी स्कूल में भेज दो। सिद्धार्थ ने धीमे से उत्तर दिया, मैं उसे कैसे अपने से अलग कर दूं? मैं उसके हृदय तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहा हूं। संभवतः अपनी सहन शक्ति से मैं उसे जीत सकूं। यह नदी कभी उससे भी तो कुछ कहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं उसे सांसारिक कष्ट और दुखों से, बुराइयों से दूर रखना चाहता हूं। लेकिन सिद्धार्थ, तुम यह तो बताओ कि तुम्हें सांसारिक दुष्कर्मों से, लोभ से और अज्ञानता से किसने बचाया था? क्या तुम्हारे पिता और तुम्हारे गुरु उनसे तुम्हारी रक्षा कर सके? सिद्धार्थ, उसे जाने दो, तुम भी उसकी नियति को लेस मात्र भी बदल नहीं सकते, मल्लाह ने कहा। सिद्धार्थ को लगता था कि उसने आज तक हृदय से शायद किसी को प्यार नहीं किया है और यह लड़का ही वह पहला व्यक्ति है जिसे वह हृदय से प्यार कर सका था, बिल्कुल सांसारिक लोगों की तरह। लेकिन उसका पुत्र उसकी सहनशीलता, नम्रता और विनम्रता से और भी चिढ़ उठता। अगर सिद्धार्थ उसे सजा दे सकता तो शायद वह उसे पसंद करता। एक दिन उसने साफ साफ कह भी दिया, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं कि जो तुम चाहो वही करूं। मैं तुम्हारे जैसा कदापि नहीं बनना चाहता, मुझे इन सब से घृणा है। तुम्हारे जैसे बनने से अच्छा तो मैं चोर, डाकू और हत्यारा बनना पसंद करूंगा। उस दिन वह शाम तक घर से गायब रहा और एक दिन प्रातः वह लड़का कुछ रुपए चुराकर और उनकी नौका लेकर भाग गया। सिद्धार्थ का मन बहुत दुखी था कि 11 वर्ष का बालक कहां जंगल में अकेला जाएगा, कहां भटकेगा, कहां जंगल में अकेला जाएगा, कहां भटकेगा। मल्लाह ने उसे समझाया, तुम चिंता न करो सिद्धार्थ, वह नगर में खुद ही पहुंच जाएगा। जिस कार्य की तुम उपेक्षा कर रहे थे वह उसने स्वयं कर लिया, अब उसे अपने रास्ते जाने दो। लेकिन सिद्धार्थ को इन शब्दों से धैर्य न बंधाया जा सका। वह उसे खोजना चाहता था। अतएव दोनों ने एक बेड़ा बनाकर नदी पार की। किनारे पर पहुंच सिद्धार्थ मल्लाह से विदा लेकर बेटे की खोज में आगे बढ़ गया। चलते चलते वह नगर में कमला के उपवन के पास जा पहुंचा। अंदर कई भिक्षु इधर उधर घूम रहे थे। वहीं खड़े खड़े वह बीती स्मृतियों में खो गया। उसे कमला के साथ अपनी प्रथम भेंट और अपना प्रणय याद हो गया। उदास सा वह वहीं बैठ गया। उसे लगा अंदर कुछ भर रहा है, जैसे कोई खुशी, कोई लक्ष्य उसके सामने न रह गया हो। उसे पता भी न चला कि कब एक भिक्षु आकर उसके सामने 2 केले रख गया
होश उसे तब आया जब मल्लाह ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हिलाया। सिद्धार्थ चुपचाप उठा और उसके साथ हो लिया। बहुत समय तक घाव रिश्ता रहा। उसे संतान के साथ किसी भी माता पिता को देखकर एक ईर्ष्या सी अनुभव होती। यह खुशी उसके भाग्य में क्यों नहीं। और तो और पापी और दुष्कर्मी लोगों को भी संतान है। कितना साधारण व्यक्ति की तरह हो गया था वह। लोगों के प्रति उसका दृष्टिकोण भी बदल चुका था। अब उसे वे सब अपने भाई प्रतीत होते। उसे उनसे प्यार सा हो गया था। उनकी आकांक्षाओं में उसे एक जीवन, एक चेतना, एक अनस्वर ब्रह्म के दर्शन होते। एक दिन उसे एक चेहरा याद आया। वह था उसके अपने पिता का। उसके पिता ने भी तो उसके लिए ऐसी पीड़ा, ऐसी मानसिक क्लेश का अनुभव किया होगा। तब भी वह घर छोड़कर चला आया। शायद यह चक्र निरंतर चलता रहता है। एक दिन जब वे नदी किनारे बैठे थे, उसने अपना दुख मलाह से कह सुनाया। दच्चित होकर मलाह सुनता रहा। फिर बोला, सिद्धार्थ, तुम नदी के स्वर को ध्यान से सुनो, देखो वह क्या कह रही है। एकाग्रचित होकर, केवल अपने में तल्लीन होकर सिद्धार्थ ने सुना तो उसे वह एक शब्द सुनाई दिया, ओम। उसे सुनकर सिद्धार्थ को अपना घाव भरता सा लगा। उसकी पीड़ा तिरोहित हो गई और उसी घड़ी से सिद्धार्थ ने अपने भाग्य से लड़ना छोड़ दिया। उसके चेहरे पर निर्वाण प्राप्ति की एक गरिमा, शांति और प्रकाश आभासित हो गया। उसे देख मल्लाह ने कहा, सिद्धार्थ, बस मुझे इसी घड़ी की प्रतीक्षा थी। अब वह समय आ पहुंचा। अब अलविदा। और वह सिद्धार्थ को वहीं छोड़ जंगल में विलीन हो गया। कमला द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को दान किए गए उपवन में गोविंद आराम का जीवन बिता रहा था। एक दिन उसने सुना कि नदी किनारे एक मल्लाह रहता है जिसे लोग महात्मा बताते हैं। बौद्ध भिक्षु होते हुए भी उसके भीतर एक बेचैनी शेष थी। लगता था कि उसकी तलाश अभी तक अधूरी है। एक दिन वह नदी किनारे गया और सिद्धार्थ से मिला। उसने पूछा, ओ बूढ़े नाविक, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम यात्रियों और भिक्षुओं पर काफी कृपालु हो। क्या तुम भी सही मार्ग की खोज में हो? उत्तर में सिद्धार्थ ने पूछा, ओ भिक्षु, तुम तो काफी बूढ़े हो चुके हो, क्या अभी भी तुम्हारी तलाश जारी है? हाँ, बूढ़ा तो हो गया हूं, लेकिन मेरे प्रयत्न हमेशा चलते रहेंगे। शायद यही मेरी नियति है, गोविंद ने कहा। तुम बहुत ज्यादा खोज रहे हो, सिद्धार्थ बोला, इसलिए तुम कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि तुम्हारा एक ही लक्ष्य है। तुम्हारा ध्यान केवल लक्ष्य पर लगा रहता है। यहाँ तक कि आसपास की, सामने की चीजों पर भी तुम्हारी नजर नहीं जाती। भिक्षु ने आश्चर्य से उसे देखा। अरे, तुम सिद्धार्थ हो? सिद्धार्थ को पहचानकर गोविंद बहुत खुश हुआ और रात को उसकी झोपड़ी में ही उसका मेहमान बनकर रहा। अगले दिन जब चलने का समय होने लगा तो मन में घुमड़ते प्रश्नों को गोविंद छिपा न सका। कुछ संकोच से बोला, सिद्धार्थ, जाने से पहले एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या तुम्हें ज्ञान मिला? सिद्धार्थ मुस्कुराया और बोला, मित्र, तुम जानते हो कि यौवन काल से ही मुझे सिद्धांतों पर कभी विश्वास नहीं रहा। यद्यपि मेरे जीवन में बहुत से गुरु आए, उनमें एक सुंदर गणिका भी थी, लेकिन मैंने अधिकांश इस नदी और वासुदेव नामक मल्लाह से ही सीखा है। वह बहुत ही पवित्र व्यक्ति था। सिद्धार्थ, भले ही तुम्हारा कोई सिद्धांत न हो, क्या तुम्हारे कुछ अपने विचार भी नहीं है? गोविंद ने पूछा। हाँ, समय समय पर मुझे ज्ञान मिला है, लेकिन ज्ञान प्रेषणीय नहीं, अर्थात उसे किसी दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। विद्या प्रेषित की जा सकती है, पर ज्ञान नहीं। उसे प्राप्त कर सकते हैं, भोग सकते हैं, उससे अद्भुत कार्य भी किए जा सकते हैं, लेकिन उसे किसी को सिखा नहीं सकते, सिद्धार्थ ने कहा। थोड़ी देर रुककर वह फिर बोला, मेरा एक विचार और है गोविंद। संसार और निर्वाण दो अलग चीजें हैं। यह भ्रम हमें इसलिए होता है क्योंकि हम समझते हैं कि समय एक सत्य पीड़ा है। मैंने शरीर और आत्मा से यह सीखा है कि मुझे दुष्कर्म करने चाहिए, भोग विलास करना चाहिए, भौतिक सुख दुखों की चाह करनी चाहिए, उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि संसार को प्यार करना सीखने के लिए। मैं एक पत्थर से, पेड़ पौधों से और नदी नालों से प्रेम कर सकता हूं, लेकिन मनुष्य के शब्दों से प्रेम नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे कभी उपदेशों पर विश्वास नहीं हुआ। चलने से पहले गोविंद ने कहा, मित्र, तुम्हारे विचारों को शायद मैं एकदम आत्मसात न कर सकूं, फिर भी मैं तुम्हारा आभारी हूं। मुझे लगता है तुम्हें शांति मिल गई है, लेकिन मैं अभी तक उसे प्राप्त नहीं कर सका हूं। मेरा मार्ग काफी कठिन और अंधकारमय रहा है। कुछ मुझे भी ऐसा बताओ जो मेरे मार्ग में सहायक हो सके। सिद्धार्थ ने उसे पास बुलाकर अपने माथे का चुंबन लेने को कहा। गोविंद ने झुककर उसके माथे से अपने होठ छुआए, लेकिन यह क्या, कुछ विचित्र सा घटित हुआ। सिद्धार्थ का चेहरा अदृश्य हो गया
और उसके स्थान पर लाखों करोड़ों चेहरे प्रकट हो उठे। वे आते और चले जाते, फिर भी लगता सब वही है, सब वही है। एक ही समय में निरंतर परिवर्तित होते हुए भी वे सब सिद्धार्थी दिख रहे थे। प्रफुल्लित ठगा हुआ सा गोविंद वहां खड़ा हुआ देखता रहा। उसे समय का भी आभास नहीं रहा, न यही एहसास रहा कि वहां सिद्धार्थ है, गोविंद है या अन्य पीड़ित लोग मौजूद हैं। ठीक गौतम बुद्ध जैसी सहज, शांत, व्यंगपूर्ण मुस्कान सिद्धार्थ के होठों पर थिरक रही थी, जिस मुस्कान को गोविंद ने जीवन भर महत्व दिया था, प्यार किया था।